तो दर्शकों, इस समय हम हैं RKBL बालिका विद्यालय, एक ऐसा विद्यालय जो टांडा शहर, कभी कहा जाता था कि टांडा मैनचेस्टर जैसा कपड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस था, लेकिन आज हम देख रहे हैं विद्या के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे है टांडा। कई विद्यालय ऐसे हैं और जो शिक्षा क्षेत्र से और जिनका शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहता है, उत्कृष्ट योगदान, उसको हम बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं अपने चैनल पर। तो आज यहाँ के प्रबंधक महोदय हमारे साथ हैं, जिनकी दिव्य ज्योति शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी एडवांस है। तो इन्हीं से जानेंगे ये जो सेवा है, ये जो सेवा की अलग ज्योत जगाई है, ये कितना साल से है ये सेवा का? सर 1971 में बाबा जी ने इसकी स्थापना किया था और 1973 में रामलीला का भी स्थापना हुआ और 1985 में पूर्ण मान्यता प्राप्त हुआ। तभी से शिक्षा की अलग जगी हुई है और इसको निरंतर कारवां को हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, संसाधनों से और सभी का सहयोग लेकर के। 1971 से ये सेवाएं दे रहे हैं और आपकी ये दूसरी, मतलब आपका फर्स्ट जो है बाबा आप थे, फिर उसके बाद आप तीसरी पीढ़ी है, थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। वाह, ये तो हमको आरकन्ना की याद आ गई, वहाँ भी ऐसे ही शायद है ना? हाँ? बहुत सुंदर। कहते हैं जब कोई योगदान निस्वार्थ किया जाता है तो उसका प्रभाव बहुत उच्चतर होता है। और यहाँ हमने देखा इस ग्राउंड में, और ग्राउंड का जो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके जो संस्कार और जो अभ्यास करने के तरीके बहुत उच्च कोटि के। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे हम, बहुत से ऐसे विद्यालय हम लोगों ने अटेंड किए, 150-200 विद्यालय अटेंड किए होंगे आज तक। मोस्टली देखा जाता है विद्यालय में कभी शिक्षा के छात्र साथ जो शिक्षा होती है, शिक्षा के साथ साथ जो योग और संस्कार होते हैं उस पर बहुत कम फोकस किया जाता है। ज़्यादातर मोस्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में बच्चों को उलझाया जाता है कि नहीं? और फिर वही बच्चे, फिर जब माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, बच्चे हाई फाई एजुकेशन लेके चले जाते हैं बाहर, तो फिर माँ बाप अकेले हो जाते हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए शार्ट में। इसमें सर ये है कि पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ योग और संस्कार भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना जीवन अधूरा है। और माता पिता या कोई भी हो, उनकी ये इच्छा होती है कि बच्चा हमारा मुकाम पर पहुँचे, लेकिन साथ साथ उसमें संस्कार और योग और साधना और मोटिवेशन का अगर विचार उसके अंदर रोपित हो जाए तो वो वट वृक्ष ऐसा हो जाएगा जो समाज, देश और उनको निरंतर से छाया प्रदान करता रहेगा। बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक और बेहतरीन उत्तर दिया प्रबंधक महोदय जी ने। सर, आपका शुभ नाम? हर्षवर्धन तिवारी। हर्षवर्धन तिवारी जी हैं, जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। और उससे ऊंची बात, यहाँ पर एक पारंपरिक रामलीला, कहते हैं हमारे समाज की परंपराएं एक धरोहर के रूप में मानी जाती हैं। अगर हमारी परंपराएं जीवित रहेंगी तो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सजग और जिम्मेदार होंगी। तो ये रामलीला जो चलती है आपकी, ये कितने दिन की रामलीला होती है? ये रामलीला सर 10 दिन की होती है। इसकी तैयारी 1 महीना पहले से शुरू होता है। अच्छा, रिहर्सल होता है? रिहर्सल होता है। अच्छा, जो कि इस समय चालू है। हाँ। पितृपक्ष से, मतलब अनंत चतुर्दशी से चालू होता है और पितृपक्ष 15 दिन रिहर्सल होता है और 15 दिन का प्रोग्राम होता है। 1 महीना निरंतर ये अनवरत 1973 से चला आ रहा है। तो दर्शकों, 1973 से यहाँ पर रामलीला, ये अवध का क्षेत्र है। कहते हैं अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। ये सरयू नदी का किनारा है और अवध का क्षेत्र है। बहुत सुंदर और बहुत भव्य तरीके से आपने इस सजो कर रखा है इस परंपरा को। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे जो बच्चियां हैं जिनके अंदर कुछ न कुछ टैलेंट है, आइए यहाँ आइए और आगे आइए, सब लोग साथ में आइए। नाम बताइए अपना। तृप्ति सिंह चौहान। तृप्ति सिंह। शशिकला चौहान। शशिकला। अंजलि पटेल। अंजलि पटेल। नंदिनी वर्मा। नंदिनी वर्मा। अंतिमा चौहान। अंतिमा चौहान। क्या सुनाएंगे आप लोग? जैसे हम अपनी आवाज़ को सुनाना चाहेंगे। हाँ। कि हम बहुत दिन से गा रहे हैं। हाँ। लेकिन इस विद्यालय में हमारे प्रबंधक सर जी ने नहीं सुना है, उनको भी
हमको आज मौका मिला सुनाने का, इसके लिए आभार प्रकट करेंगे। एक बार ताली हो जाओ। तो ऐसे बोले तो जैसे कि नवरात्र का महीना है तो हम लोग किसी को बुलाते हैं तो कुछ ना कुछ देने के लिए, कुछ अच्छा बोलते तभी आते हैं ना। तो मैया रानी तो पूरे सृष्टि को रचती हैं, उनको बुलाने के लिए भाव तो विशेष होना चाहिए। तो किस प्रकार बुलाते हैं कि निमिया के गाछिया लगैले बानी पानी से पटैले बानी हो। अच्छा लगेगा तो बताइएगा कि निमिया के गाछिया लगैले बानी पानी से पटैले बानी पानी से पटैले बानी हो कि मैया हो पान पतवा नेवा ताप ठवले बानी तोहरा के बुलौले बानी हो कि मैया हो पान पतवा नेवा ताप ठवले बानी तोहरा के बुलौले बानी हो। जैसे कि कुछ दिन बाद नवरात्र शुरू है तो सभी लोग जाते हैं देखने, दुर्गा पूजा पंडाल देखने जाते हैं। मैया के चेहरे पे तेज बहुत होता है ना, तो उनके चेहरे पे तेज किस प्रकार, मतलब किस वस्तु की तरह, किस चीज से होता है उसके बारे में बताएंगे। तो कहना क्या, अरे मुहम्मा अजोर करे, अरे मुहम्मा अजोर करे, मुहम्मा अजोर करे नाक के नथुनिया दे दादर सनवा विंध्याचल के रनिया दे दादर सनवा विंध्याचल के रनिया। बस एक लाइन और कहना चाहेंगे, एक लाइन रुक जाइए। तो फिर मतलब हमारी मैया बहुत अच्छी लगती है, उनके चेहरे पे तेज बहुत होता है। तो कहना क्या है, अरे काला टिक्का काला टिक्का काला टिक्का काला टिक्का काला टिक्का काला टिक्का काला, अरे काला टिक्का काला टिक्का काला टिक्का काला टिक्का काला टिक्का काला टिक्का काला, अरे काला टिक्का माई के लगाए दे मलिनिया हमाई के नजर ना लग जाए, काला टिक्का माई के लगाए दे मलिनिया हमाई के नजर ना लग जाए। दर्शकों, यही होता है टैलेंट, यही होती है योग्यता। इसी टैलेंट को हम लोग खोजते हैं। साल में दिसंबर का जब महीना आता है तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं टैलेंट के लिए, उसको खोजते हैं ऐसे गांव-गांव में जाके। तो बाद में हम आपके थ्रू हम मुलाकात करेंगे और हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे टैलेंट का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी, 2 शब्द आप भी बोल दीजिए इस मैनेजमेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस विद्यालय में जैसा कि प्रबंधक जी ने बताया, जो बाबा जी के हाथ से स्थापित हुआ और आज 2023 आ गया, ऐसी तरह 24-25 ये और उन्नति होती रहे। ऐसे शिविर 2 दिवसीय 3 दिवसीय प्रॉपर दिसंबर जनवरी के महीने में प्रायः लगेगा, अनुमति कहे नहीं बिल्कुल। और समापन सत्र में पूरा यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जन जन तक जाएगा। मैं चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।